ने कहा, तूने ठीक से दरवाजा तो बंद किया था ना? प्रथा की माँ आरती ने उससे पूछा। अपनी माँ की बात सुनकर प्रथा ने कहा, मॉम आप चिंता मत करो, मैंने कथा को अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। अब तक तो सांप मिलकर उसे खा चुके होंगे। उस बेचारे को लग रहा था कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। मैंने उसे सांपों से भरे कमरे में धक्का दे दिया। ये कहते हुए प्रथा जोर जोर से खिलखिलाने लगी। आरती ने कहा, वेरी गुड प्रथा, कथा मर जाए तो अच्छा ही है। पता नहीं क्या क्या लेकर जाती इस घर से। अब तक तो तुम्हारे दादाजी को उसकी लाश मिल चुकी होगी। ये कहते हुए आरती के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वहीं कथा सांपों से भरे उस बंद से कमरे से गायब थी। सत्येंद्र और जोगिंदर इस बात से काफी हैरान थे। सत्येंद्र ने कहा, जोगी, दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़कियां इतनी तंग है कि कोई खिड़कियों से बाहर जा ही नहीं सकता। फिर कथा इस बंद कमरे से कैसे गायब हो सकती है? सत्येंद्र की बात सुनकर जोगिंदर ने कहा, पापा जी, आई एम सॉरी टू से, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी सांप ने कथा को निगल लिया हो? जोगिंदर की बात सुनकर सत्येंद्र ने गुस्से में जोगिंदर की तरफ देखा और बोले, जोगी, ये तो क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है? 9 साल की बच्ची है कथा, भला कोई सांप कैसे 9 साल की बच्ची को निकल जाएगा? कमरे में सांप है, अजगर नहीं। सत्येंद्र की बात सुनकर जोगिंदर चुप हो गया। तभी सत्येंद्र ने अपने नौकरों से कहा, कथा अगर इस कमरे से बाहर निकल भी गई होगी तो वो कहीं आसपास ही होगी। जाओ जाकर ढूंढो मेरी नातिन को। सत्येंद्र की बात सुनते ही सारे नौकर तेजी से कमरे से बाहर निकले और कमरे के बाहर झाड़ियों में कथा को ढूंढने लगे। वहीं मल्हान मेंशन के अंदर अब तक रेणुका और कौशिक को भी पता चल चुका था कि कथा सांपों से भरे कमरे के अंदर बंद थी। रेणुका ने अपना माथा पकड़ा हुआ था और उसने कौशिक से कहा, अगर इस लड़की को कुछ हो गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कितनी उम्मीद लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। कौशिक ने रेणुका को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं रेणुका, हमारी कथा को कुछ भी नहीं होगा। अगर वो बर्फ में दबकर मौत के मुंह से जिंदा वापस आ सकती है तो सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रेणु ने कौशिक का हाथ अपने सिर से हटाते हुए कहा, मुझे तुमसे कथा की बहादुरी के किस्से नहीं सुनने हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ वो जिंदा रहे। वो लड़की हमारे लिए खजाने की चाबी की तरह है और चाबी गुम नहीं होनी चाहिए। रेणुका की बात सुनकर कौशिक चुप हो गया। कौशिक को इस बात का एहसास नहीं था। उसकी चुप्पी उसे अपनी बेटी से दूर कर रही थी। वहीं सांपों से भरे कमरे के पास आसपास सत्येंद्र मल्हान के स्टाफ ने कथा को काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उन्हें कथा कहीं भी नहीं मिल रही थी। जोगिंदर श्योर हो गया था कि कथा नहीं मिलने वाली थी और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। जोगिंदर ने सत्येंद्र से कहा, पापा जी, पीछे की तरफ जंगल है, मैं तो यही प्रे करूंगा कथा जंगल की तरफ ना गई हो। आप तो जानते ही पीछे जंगल में चीते का आतंक फैला हुआ है। ये सुनते ही सत्येंद्र मल्हान का चेहरा डर से उतर गया और उन्होंने बिलखते हुए कहा, हे भगवान, ये आप कैसा इंसाफ कर रहे हैं मेरे साथ? पहले मेरी बेटी मुझसे दूर कर दी और अब जब मुझे अपनी बेटी की आखिरी निशानी मिली तो आपने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। जोगिंदर ने कहा, पापा जी, मैं स्टाफ को जंगल में सर्च करने के लिए कहता हूँ। हमें वापस मेंशन चलना चाहिए। हमें सभी गेस्ट को फिलहाल के लिए घर जाने को कहना होगा। ये कहकर मानो जोगिंदर ने सत्येंद्र को कथा के मिलने की उम्मीद ही तोड़ दी और जोगिंदर सत्येंद्र को वापस मेंशन ले जाने लगा। वो इस बात से खुश था कि उसकी कोशिश के बिना ही मल्हान परिवार को कथा से छुटकारा मिल चुका था। लेकिन तभी सत्येंद्र को मल्हान मेंशन से कॉल आया। कॉल में बात करते ही सत्येंद्र के चेहरे का भाव पल भर में बदल गया और उन्होंने जोगिंदर से कहा, जल्दी मेंशन की तरफ बढ़ो। ये कहते हुए सत्येंद्र तेजी से मेंशन की तरफ जाने लगा। जोगिंदर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सत्येंद्र इतना एक्साइटेड क्यों हो गया था और उसने कहा, पापा जी, क्या हुआ है? लेकिन जब तक सत्येंद्र मल्हान जोगिंदर की बात का जवाब देता वो काफी आगे निकल चुके थे। जैसे ही सत्येंद्र मल्हान मेंशन वापस आए, उन्होंने देखा मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर सभी गेस्ट एक जगह घेरा बनाकर खड़े थे।
मानो उनके बीच कोई था जिससे वो बातें कर रहे थे। सत्येंद्र गेस्ट की भीड़ को चीरते हुए अंदर गए और उन्होंने देखा कथा एक सोफे पर बैठी हुई थी। कथा को वापस देखकर सत्येंद्र ने कथा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ऐसे गले लगाया मानो वो अब कथा को कभी खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। सत्येंद्र ने कथा से कहा, कहाँ चली गई थी तू? कितना ढूंढा हम सबने तुझे। तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी तो जान ही निकल गई। इससे पहले कि कथा सत्येंद्र की बात का जवाब दे दी, प्रथा सामने से उसे घूर कर देख रही थी और डरी हुई थी। प्रथा को देखते ही कथा को सांपों से भरा कमरा याद आ गया और वो डर गई। और फिर कथा ने सत्येंद्र से घबराते हुए कहा, नाना जी, मैं मम्मा को ढूंढते हुए उस कमरे में चली गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस कमरे में मम्मा नहीं, बहुत सारे सांप है। और फिर पता नहीं कैसे अपने आप ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। सत्येंद्र ने कहा, तो फिर तू कमरे से बाहर कैसे निकली? कथा ने कहा, नाना जी, मुझे सांपों से बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक तेज रोशनी अंदर आई और कमरे में बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगी। तभी सांप खिड़की के रास्ते बाहर चले गए। तभी मुझे ना बाहर से मम्मा की आवाज सुनाई दी और उन्होंने मुझे जोर लगाकर दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और फिर मम्मा ने मुझे अपनी आंख बंद करके फिर से कोशिश करने के लिए कहा। मैंने अपनी आंख बंद करके अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया और मैं बाहर आ गई। कथा की बात सुनकर सत्येंद्र ने चौंकते हुए कहा, कथा, तुमने अपनी माँ प्रीत की आवाज सुनी? जोगिंदर देख, कथा क्या कह रही है। उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। जोगिंदर ने कहा, पापा जी, आप भी कथा की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? बच्ची है वो। हम सभी प्रीत को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। वो अचानक से यहाँ कैसे आएगी? कथा जो कहानी सुना रही है वो शायद उसके स्कूल में किसी ने उसे सुनाई होगी। पापा जी, हमारे किसी स्टाफ ने दरवाजा खोला होगा। चलिए हम लोग केक काटते हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। जोगिंदर की बात सुनकर सत्येंद्र को लगा शायद जोगिंदर सच कह रहा था। वहीं प्रथा ने राहत की सांस ली, मानो जैसे इस बार तो वो बच गई। फिर सत्येंद्र मल्हान ने कहा, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने ये पार्टी अपनी नातिन कथा के पहली बार घर आने की खुशी में रखी है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी नातिन कथा को पाकर बहुत बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी नातिन कथा की वेलकम सेरेमनी का केक काट कर उसे अपनी ब्लेसिंग्स दें। सत्येंद्र की बात सुनकर सभी गेस्ट ने तालियां बजाई। मल्हान मेंशन के हॉल में बड़ा सा केक सजा हुआ था और केक पर वेलकम होम कथा लिखा हुआ था। बड़ा केक देखकर कथा खुश हो गई और उसने सत्येंद्र से कहा, वाह नानू, इतना बड़ा केक, वो भी मेरे लिए। इतना बड़ा केक तो मैंने अपने बर्थडे पर भी नहीं काटा है। सत्येंद्र ने कहा, कथा, तुम्हारे बर्थडे पर हम लोग इससे भी बड़ा केक काटेंगे। चल अब केक काट ले और फिर मैं तुझे घर के सभी लोगों से मिलवाता हूँ। कथा केक के ठीक सामने खड़ी हो गई। रेणुका और कौशिक भी किसी तरह मल्हान परिवार के लोगों को पीछे धकेलकर कथा के पास आकर खड़े हो गए। रेणुका कथा का हाथ पकड़कर केक काटने वाली थी कि सत्येंद्र ने उसे रोक लिया और कहा, ना रेणुका, कथा मेरे घर पर आई है और मैंने कथा के लिए वेलकम पार्टी रखी है, इसीलिए केक कथा और मैं मिलकर काटेंगे। सत्येंद्र की बात सुनकर रेणुका खिसिया गई और उसने कथा का हाथ छोड़ दिया और फिर सत्येंद्र ने कथा का हाथ पकड़कर केक काटा। सभी गेस्ट ने कथा के लिए तालियां बजाकर से कहा, मोंटी, तेरी बीवी हरलीन नहीं दिख रही है कहीं? मनिंदर ने कहा, पता नहीं पापा जी, यही कहीं पार्टी में होगी। सत्येंद्र ने कहा, मोंटी पुत्र, तुम दोनों को साथ साथ होना चाहिए।
तुम यहाँ अलग पार्टी कर रहे हो, तुम्हारी बीवी कहीं और? मनिंदर ने कहा। आई एम सॉरी पापा, मुझे सच में नहीं पता इस वक्त हरलीन कहाँ है। मनिंदर की बात सुनकर सत्येंद्र खुश नहीं थे और फिर वो कथा को बाकी गेस्ट के पास लेकर चले गए। इसी बीच रेणुका बार बार कथा को अपने करीब लाने के लिए सत्येंद्र मल्हान से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर एक कोशिश बेकार की जा रही थी। हर बार सत्येंद्र कुछ न कुछ बहाने से कथा को रेणुका और कौशिक से दूर रख रहे थे। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई और सभी गेस्ट अपने अपने घरों को चले गए। गेस्ट के जाने के बाद सत्येंद्र मल्हान कथा को उसके कमरे में सुलाने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी रेणुका ने आकर सत्येंद्र मल्हान का रास्ता रोक लिया और कहा, अंकल, क्यों आप एक माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं? इतने सालों तक अपनी गोद में पाला है मैंने अपनी कथा को, लेकिन आप एक पल में आकर मेरी कथा को मुझसे छीन ले गए। कथा की वजह से मेरा खुद का बच्चा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरा प्यार उसके लिए मुझे शिमला से यहाँ तक खींच लाया। मानती हूँ मैं कथा की सौतेली माँ हूँ, लेकिन दिल तो मेरा भी माँ का ही है ना। ये कहते हुए रेणुका से सकने लगी। सत्येंद्र ने कहा, रेणुका साफ साफ बोलो क्या चाहती हो तुम? रेणुका ने कहा, मल्हान अंकल, आप प्लीज मेरी कथा को मुझे वापस दे दो, मैं अपनी कथा के बिना नहीं रह सकती। सत्येंद्र ने कहा, देखा मैंने कितना प्यार करते हो तुम दोनों मेरी कथा से। तुम लोगों के घर के बाहर बर्फ में अधमरी हालत में मिली थी कथा मेरे स्टाफ को। और एक बात और, मेरी कथा ने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, मेरे पास सबूत है इसके। अगर मैं चाहूं तो सबके बीच तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकता हूं, इसीलिए कथा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगी। सत्येंद्र की बात सुनकर रेणुका चुप हो गई, क्योंकि इस बात के लिए उसके पास कोई बहाना नहीं था। रेणुका ने सत्येंद्र को प्यार से कहा, अंकल, भले ही मैं कथा की सौतेली माँ हूँ, लेकिन मिस्टर कौशिक तो कथा के फादर है ना, और उनकी बच्ची पर उनका आपसे कहीं ज्यादा हक बनता है। रेणुका की बात सुनकर सत्येंद्र चुप हो गए। तभी उन्होंने कथा से पूछा, कथा पुत्र, क्या तुम अपने नाना जी के पास रहोगी या अपने पापा के साथ शिमला वापस जाओगी? सत्येंद्र की बात सुनकर कथा असमंजस में थी। एक तरफ प्रथा, जोगिंदर खड़े थे, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी सौतेली माँ, क्योंकि सभी लोग उसके साथ एक जैसा ही व्यवहार कर रहे थे। कथा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। कथा किसके साथ रहना चाहेगी? अपने नाना, जहाँ प्रथा और जोगिंदर और उसकी मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या वहाँ